वाणी हमेशा जिससे भी बोलें तो अगर आप या अच्छा नहीं बोल सकते हैं, मीठा भी नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम गाली तो मत दो। और शास्त्र सत्संग तो यही सिखाते हैं कि नहीं भैया तू मीठा बोल, जो तुझे भी अच्छा लगे और दूसरे को भी प्रिय लगे। वाणी ऐसी बोलिए। तो वाणी अगर हम संभाल करके बोलते हैं तो दूसरे के सामने की थाली हमारे पास आ जाती है। और वाणी ऐसी भी बोली जाती है जिससे कि संसार का लठ डंडा जूता हमारे ऊपर आ जाता है। यही ना, वाणी ही है, केवल प्रकार बदल गया। तो उस प्रकार या जिस प्रकार से किसी दूसरे को या अपने को स्वयं को कष्ट लगता है, हमें कोई तू तड़ाक से बोलता है, अभद्र शब्दों से संबोधन करता है, तो हमें जैसा लगता है अर्थात कष्ट लगता है, तो फिर हम ये शब्द दूसरे के साथ भी प्रयोग में ना लाएं, इस्तेमाल ना करें। तो इसी को शास्त्रों में मनसा वाचा कर्मणा तीनों को शिक्षा देते हैं। अगर इन तीनों को हम साध लेते हैं, मन से भी किसी में गलती न देखना, मन से भी किसी का अनभला न सोचना, अगर ऐसा मन को साध लिया तो सब कुछ बन ही गया। वाचा जुबान को, वाणी को साध लिया, किसी को गलत शब्द नहीं बोल पा रहे हो, बढ़िया बन गया। कर्म दूषित नहीं कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं और उस पे चल रहे हैं तो फल अच्छा ही आएगा। मनसा वाचा कर्मणा, अगर इन तीनों को साध लिया तो सब कुछ मान लो कि सध गया। यही तो रास्ता है इसमें चलने का। इसी रास्ते में अगर हम सत्संग का माध्यम, सत्य का संग लेकर के और दिन भर के रूटीन वर्क में इसको अपनाए तो यही तो साधना है। और साधना कोई जल शयन करना, सिर के बल खड़े होना, आग के बीच खड़े हो जाना, हठ योग है। इसलिए सहज सरल इस संसार में जो ये बताया गया व्यवहार, इसको साधते हैं तब आगे का रास्ता प्रशस्त होता है। साहब जी के लिए जोरदार तालियां।